आखिर क्यों नहीं मिलती है नेपाल में गर्मियों की छुट्टी और क्यों हो जाती है सुबह 6 बजे से स्कूल? आइए जानते हैं हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को कुछ आसान से टिप्स भी बताऊंगी जिससे हमारे गर्मियों के काम बहुत ही ज़्यादा इजी से आसान तरीके से हो जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक गृहिणी, 3 बच्चों की माँ और एक दुकान संभालने वाली महिला का पूरा दिन। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती हूँ, सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स भी दूंगी जिससे आप इस गर्मी में अपने काम जल्दी ख़त्म कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अभी सुबह 4 बजे है, पूरा घर सो रहा है, लेकिन एक गृहिणी का दिन शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। सुबह का समय काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो मैंने यहाँ पर सारे फूल जो मेरे बगीचे में फुलाए हुए थे वो मैंने तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा फूल मिल जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो फिर समझिए एक भी फूल फूल हाथ नहीं लगता है, सारे तोड़ करके ले जाते हैं। तो आज मेरे बगीचे में बहुत ही ढेर सारे फूल तो फुलाए हुए थे, तो मैंने सभी को तोड़ लिया। और यहाँ पर टाइमिंग भी आप लोग देख सकते हैं कि 4:30 के अराउंड बज रहा है। और अगर आप गर्मियों में जल्दी काम खत्म करना चाहती है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। इससे आधे से ज़्यादा काम बिना थके पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, तो यहाँ पर भी मैंने छोटा सा फूल का पौधा लगा रखा है, तो मैंने सोचा इसमें से भी 2-4 फूल मैं तोड़ लेती हूँ, ये भी मेरे पूजा करने के काम आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं वॉक करने लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जब भी मैं उठी हूँ तो सोचा कि चलो कर लेते हैं। और दूसरा टिप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर सुबह में आप लोगों को जल्दी काम करना है रसोई के, तो रात में ही सब्जी काट कर रख दे, सुबह के लिए सामान तैयार करके रख दे। इससे आपका जो समय है ये भी बचता है और थकान भी कम लगती है, और साथ ही साथ घर के सारे काम भी बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि डेली ही रोज़ मैं अपना काम फटाफट से आधा मैं रात में निपटा लेती हूँ। और ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो एक दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लेती है सारी चीज़ का। तो उसी तरीके से मैं भी आधे से ज़्यादा काम रात में ही निपटा लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से फूल तोड़े थे, वो मैं नीचे लेकर आ गई थी। और आज तो 4 बजे से ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी हम लोग जब सुबह जल्दी उठते हैं तो आधा से ज़्यादा काम हमारा ईज़ी हो जाता है। और दूसरी टिप मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों के बच्चों को जल्दी स्कूल जाना होता है तो बैग, यूनिफ़ॉर्म वगैरह रात में ही सब सेट करके रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों को ढूँढने में आसानी होती है, मतलब एक जगह रखा रहता है तो हम लोग को ज़्यादा हेडेक नहीं होती कि ढूँढना पड़ेगा, और फटाफट से हमारा काम भी हो जाता है, बच्चों को रेडी भी हम टाइम पर कर देते हैं। यहाँ पर उसके बाद मैं लगी थी ब्रश वगैरह करने, फ्रेश होने के लिए। और मैं यहाँ पर ब्रश करूँगी, उसके बाद बेसिन वगैरह में लगे ही हाथ साफ़ कर दूँगी। इससे क्या होता है कि एक साथ मैं 2-2 काम करती रहती हूँ तो फटाफट से सारा काम मेरा निपट जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि हमें गर्मी में हर घंटे पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना घर का काम। तो मैं यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह करने के बाद मैं पानी पिया था, और मैं शूट नहीं कर पाई थी पानी वाला वीडियो क्योंकि मेरा मोबाइल एकदम कम चार्ज था। तो मैंने सोचा कि चलो टेबल पे ही इसे चार्ज में भी लगाती हूँ और बाकी का काम तो मेरा दिख ही जाएगा। उसके बाद मैं लगी थी घर का झाड़ू वगैरह लगाने। और सुबह उठो, जब तक घर में झाड़ू ना लगाओ तब तक तो एकदम घर साफ़ सुथरा ना लगे तब तक मन नहीं खुश होता है। वैसे तो मैं रात में ही सारा समेट वगैरह के सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो मेरा घर अगर साफ़ मिलता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं इधर गिरे पिड़े सामान सब उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे और ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सभी को पहले रात में उठा करके रख दूँ, उसके बाद जो सुबह का काम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया था और फिर आ गई थी मैं आंगन की सफाई करने, मतलब अपने बरामदे की सफाई करते करते मैं रोड की भी सफाई कर ली थी। और अब मैं थोड़ा ना हिचकिचा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा बोलने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एकदम बोलते रहना मेरे को आता ही नहीं है, मतलब बीच बीच में हिचकिचाहट से हो जाती है, इस वजह से इसको इग्नोर करना आप लोग। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था बरामदे में भी, और फिर अपने घर के सामने वाला सड़क जो है छोटा सा, मतलब हम लोगों के गली का, वो मैंने साफ़ कर लिया था। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर दिन भर का काम ना आप लिस्ट में बना करके रखें
मतलब मन में सोच ले कि हाँ मुझे आज ये सारे काम करने, तो आपको काम करने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी सा हो जाता है। मतलब फटाफट से सारे काम निपट जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब आपने काम ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद ना ऐसा होता है कि मतलब लिस्ट में रहता है ना, एक दिन पहले सोच के सोचा कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, तो हम लोगों को कोई थकान नहीं होती है। उसके बाद आ गई थी मैं घर की मंदिर की साफ़ सफाई करने, और मंदिर की घर की साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा होता है जब नहा वहा कर आते हैं, कितने लोग बोलेंगे कि बिना नहाए मंदिर घर में घुस गई, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों के यहाँ ना भगवान को बस नहीं छूते हैं, वैसे पोछा वगैरह लगा ले सकते हैं, और बर्तन पूजा का मैं धुल करके रख देती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। और भगवान को फ़ोटो वगैरह को, मूर्ति वगैरह को हम नहीं टच करते हैं, क्योंकि सोए रहते हैं सुबह सुबह। और जब भी भगवान को नहलाया जाता है तो पहले ताली बजा लिया जाता है, उठा दिया जाता है, उसके बाद उनको नहलाया जाता है। तो मैंने मंदिर घर की सफाई करने के बाद कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, आज मैं जो साड़ी पहनने वाली थी वो वाली, और फिर नहा कर आ गई थी मैं पूजा पाठ करने के लिए। और पहले से ही मैंने यहाँ पर भी तेल में बत्ती वगैरह मैं डुबा करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बत्ती जो हमारा फूल जाता है तेल में अच्छे से, तो दीपक जलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद मैंने अपने घर के गोसाई को, मतलब जो हमारे कुल देवता हैं, उनका पूजा किया और आ गई थी टिफ़िन बनाने के लिए। और आज मैं टिफ़िन में दूंगी बच्चों को चीनी के पराठे, तो मैं रात में ही सोकर सोती हूँ कि हाँ, और ऐसा तो आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो टिफ़िन हमें बनाना है उसकी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन हमें रात में ही करके सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो काम है वो भी इजी होता है, और टिफ़िन बनाने में ज़्यादा वो भी नहीं होती कि क्या बनाए, सोचने में ही टाइम ज़्यादा चला जाता है। इसलिए आप लोग रात में ही डिसाइड करके सोइएगा। और अगर बड़े बच्चे हैं तो फिर पूछ लीजिएगा कि कल क्या ले जाओगे, उसके हिसाब से हम लोग टिफ़िन का तैयारी कर। मेरी काव्या जब थी तो मैं पूछ लेती थी एक दिन पहले ही, उसके हिसाब से खाना बनाती थी, टिफ़िन बनाती थी, और वो लेकर के जाते थे और खुश भी हो जाते जब उनके पसंद का खाना बनता है तो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे, और फिर मैं आ गई थी नित्या को रेडी करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को टिप्स दिया है कि आप लोग पहले से यूनिफॉर्म वगैरह सब सेट करके रख ले एक दिन पहले। इससे क्या होता है कि बच्चे को तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी सा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म पहना दिए थे, और नित्या मोजा जूता भी खुद से पहन लेती है क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई है। फिर मैंने बाल वगैरह उसके बनाए, और यहाँ पर काव्या के पापा भी उठ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। वैसे तो वो हम लोग लेट उठते तो लेट ही चाय पीते, तो वो क्या किए थे ना, और दिन तो बहुत जल्दी उठ जाते, और आज पूरे 7 बजे में उठे थे। फिर मैंने यहाँ पर अपने दोनों आदमी के लिए चाय बनाया था, और नित्या की बहन आज फर्स्ट डे था, आज मॉर्निंग का, तो थोड़ी लेट हो गए थे। तो उसने मुझे फ़ोन किया था वैन वाले ने कि थोड़ा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि सभी पेरेंट्स के बच्चे जल्दी नहीं ना उठ पाते हैं। हमारे हैं तो उठ गए थे, लेकिन औरों के नहीं उठ पाते। फाइनली इनका वैन भी चला आया था, और ये लोगों को मैंने वैन में बैठा दिया था। और देख सकते हैं वैन पूरी खाली थी, इसलिए क्योंकि बच्चे अभी सो ही रहे थे। इतनी सुबह बच्चे नहीं ना उठ पाते हैं, इस वजह से मेरे भी प्रांजल बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, क्या ही बताए। सुबह 6 बजे से बच्चा को उठाने लग गई थी, सुबह 6 नहीं 5:30 बजे, 5 बजे के ही करीब में, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था प्रांजल मेरा बाबू। यहाँ पर काव्या के पापा को भी काम पर जाना था, तो वो भी अपने काम से चले गए थे, मोटरसाइकिल वगैरह लेकर के सुबह नहा लिए थे। और यही वार था, तो आज मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलूँगी। फिर मैंने जो चावल बनाया था, तो मैंने कौवा को दाना डाल दिया था ऊपर, पक्षियों के लिए पानी और दाना। ऐसा करने से आप लोगों को भी मतलब आप लोग भी अपने छत पे ना थोड़ा दाना पानी डाल दीजिए, क्योंकि अपने जैसे भूख लगती है, प्यास, भूख तो नहीं फिर भी प्यास, अपने छत पे कोशिश करिए कि हम किसी बर्तन में पानी डाल कर ये रखें, जिससे हमारे पक्षियों को भी प्यास लगती है भाई, जैसे खुद की शरीर वैसे दूसरों की भी। तो मैं तो हमेशा रखती हूँ, आप लोग रखते हो कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं घर में ही हूँ, तो मैं फ्रिज का भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। वैसे दुकान पे जाती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, और मेरे घर में हरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आम की खटमिट्ठी बना लेते हैं। खटमिट्ठी हम लोगों के भाषा में बोलते हैं, आप लोगों के भाषा में किसे क्या बोलते हैं ये भी बताना कमेंट में। और बड़ी आलू की सब्ज़ी यानी कि मुरौरी आलू की सब्ज़ी, और आप लोग इसे भी क्या बोलते हैं ये भी बताना। और ये बच्चे आकर के सो गए थे, थक गए थे इतने ज़्यादा स्कूल में, और सुबह में उठे थे, इस वजह से आते ही सो गए। और बज रहा था शाम के 4, और मैं सोकर जैसे ही उठी वैसे ही देख रही हूँ भाई तगड़ी सी धूप है। फिर मैंने क्या किया, अपना साड़ी वगैरह चेंज किया, नाइटी पहना, और उसके बाद लग गई थी बाल बनाने के लिए।
और मैं आप लोगों को बीच-बीच में टिप्स देती रहूँगी 2-4, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नए हो तो जुड़ जाना मुझसे। मैं इसी तरीके टिप्स अब से आप लोगों को दिया करूँगी कि क्या-क्या करने से हमारा काम आसान हो जाता है। फिर काव्या के पापा आ गए थे तो मैं उनको दी थी नाश्ता, और फिर जो बर्तन थे पूरे दिन के, देख सकते कितने ज़्यादा बर्तन थे, इन सभी को मैं धुल कर के शाम को रख दूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। और हम लोग ना क्या करते हैं कि खाना अगर रात में बनाना हो तो उसकी तैयारी हम शाम से ही शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमें ये सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या बनाएंगे, टाइम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे और सो जाते हैं जल्दी, तो इसलिए मेरे ज़्यादा टाइम ना यूज़ हो और कम टाइम में मेरा खाना भी बन जाए, सारा काम भी हो जाए, इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि मेरी तरह ही सारा चीज़ एक दिन पहले ही सोच करके रखें, इससे आप लोगों का भी काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे मेरा होता है। तो यहाँ पर मैंने बोतल वगैरह भर लिया था और रात में मैं बनाने वाली थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, तो शाम हो गई थी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी आलू वगैरह उबालने के लिए, क्योंकि हरी सब्ज़ी नहीं है, 2-4 दिनों से हरी सब्ज़ी नहीं ला रहे हैं, काव्या के पापा को फुर्सत ही नहीं मिल रही है और मैं मार्केट जाऊँ इतने मेरे में हिम्मत नहीं है। खैर टाइम मिलाकर कभी देखेंगे जाने के लिए। फिर वहाँ आलू उबलने के लिए चढ़ा करके शाम की आरती वगैरह मैं करने आ गई थी, धूप बत्ती करने। और इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस कि क्या ही बताएं। और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर चली आई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सोयाबीन को पानी डाल के भीगने के लिए रख दूँगी और प्याज वगैरह कट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा चावल जब तक बनेगा सब्ज़ी भी इधर साइड में बन जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने चावल बना कर के साइड कर लिया था और रूम में आई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि एसी में बिना सोए रहा नहीं जाता। फिर यहाँ पर नित्या डांस कर रही थी और डांस करने के बाद काव्या के पापा आ गए थे, तो वो अपना जाप कर रहे थे और ये इधर होमवर्क बना रही थी। और हमारे इधर की वोल्टेज तो एकदम ताबड़तोड़, गर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा कम चलता है गाइस, क्या ही बताएं। उसी का मैंने सोचा कि चलो छोटा सा इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद बन गया था मेरा रात का खाना और मैंने प्रांजल और नित्या को खाना खिलाया, उसके बाद खुद भी खाना खाया। और आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक कर देना। बाय बाय।